हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठाया है कि पीएम मोदी ने उनसे रूसी तेल पर वादा किया था। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का खंडन किया है और कहा कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। मतलब ट्रंप ने एक दावा किया था अभी कुछ टाइम पहले कि भारत के पीएम मोदी ने कहा है कि वे अब रूस से तेल नहीं लेंगे। उन्होंने ऐसा वादा किया है ट्रंप से। ट्रंप का ये कहना था। तो अब भारत ने इस बात का बिल्कुल खंडन कर दिया है कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं है। उत्पादक फोन कॉल के बाद ट्रंप ने कहा कि बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे। यह घटना ऐसे समय में घटित हुई है जब ट्रंप हथियारों पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में यूक्रेनी नेता वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। आज हम इन दोनों ही न्यूज़ को एक साथ कंपाइल करके देखेंगे। ट्रंप पुतिन वार्ता और रूसी तेल पर भारत अमेरिका का विवाद चल रहा है। ये घटनाएं यूक्रेन रूस युद्ध, वैश्विक ऊर्जा बाजार, अमेरिका रूस संबंधों और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ी हैं। ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट कूटनीति को उजागर करता है, जहां वे रूस पर आर्थिक दबाव जैसे भारत पर टैरिफ डालकर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप पुतिन फ़ोन कॉल और बैठक की घोषणा हुई है, यानी कि ट्रंप और पुतिन के बीच में फ़ोन पर बातचीत हुई और उसमें बैठक की भी घोषणा की गई। ट्रंप और पुतिन के बीच फ़ोन पर बहुत उत्पादक बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने, अमेरिका रूस व्यापार और मध्य पूर्व की सफलता पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है, प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई विल, मतलब प्रेसिडेंट पुतिन और मैं आई विल मीट इन अ एग्रीड अपॉन लोकेशन बुडापेस्ट, हंगरी। उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि जो पुतिन हैं, राष्ट्रपति पुतिन हैं और मैं दोनों एक जो एग्री उनकी हुई है कि वो लोकेशन बुडापेस्ट, हंगरी पर एक जो स्थान है वहाँ पर मिलने वाले हैं। टू सी आई इफ वी कैन बरिंग द इंग्लोरियस वार बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन टू एन एंड, मतलब वो ये देखना चाहते हैं, यानी कि जो बुडापेस्ट हंगरी एक लोकेशन है, वो स्थान है, वहाँ पर दोनों राष्ट्रपति मिलेंगे और वो ये चीज़ देखेंगे कि इफ़ कैन बरिंग दिस इंग्लोरियस वार, यानी कि जो बहुत ही अपमानजनक जो वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है रसिया एंड यूक्रेन को, उस पर रोकने की कोशिश करेंगे। उस पर जो है वो इस चीज़ को देखेंगे। अगले सप्ताह अमेरिकी और रूसी सलाहकारों की बैठक भी होगी। क्रेमलिन के यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइल बेचने के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि इससे अमेरिका रूस संबंध गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि इन चिंताओं पर विचार करेंगे। ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी बैठक निर्धारित है। इसके अलावा ट्रंप का रूसी तेल पर दावा है और एमईए का खंडन किया गया है। 16 अक्टूबर 2025 को ओवल ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मोदी से बात की और मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया। आई वॉज नॉट हैप्पी दैट इंडिया वॉज बाइंग ऑयल, यानी कि मैं इससे खुश नहीं हूँ कि भारत जो है वो ऑयल ख़रीद रहा है। एंड ही मोदी assured me today that they will not be buying oil from Russia। और जो मोदी हैं वो एश्योर हैं कि वो आज से जो है वो तेल रसिया से नहीं ख़रीदेंगे। दैट्स अ बिग स्टॉप, ये बहुत बड़ी जो रुकाव है वो होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। ट्रंप ने मोदी को मेरा दोस्त कहा और कहा कि वे उनकी राजनीतिक करियर को नष्ट नहीं करना चाहते। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खंडन किया ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर देयर वाज अ कन्वर्सेशन और a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump. I am not aware of any conversation yesterday between the two leaders, यानी कि मैं ये जो वार्ता हुई है मैं इससे जागरूक नहीं हुई, इस कन्वर्सेशन से। ये जो दो लीडर्स के बीच में जो ये बातचीत हुई है।
MEA ने बयान में कहा कि भारत की आयात नीतियां ऊर्जा बाजार की अस्थिरता में उपभोक्ताओं के हितों पर आधारित है। इंडिया इज आ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस, यानी कि भारत जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस के लिए जो है वो सिग्निफिकेशन है। इट हैज़ बीन अ वर्ल्ड consistent priority to safeguard the interest of the Indian consumer in a volatile energy scenario. Our import policies are guided entirely by this ऑब्जेक्टिव। अगस्त 2025 में से ट्रंप ने रूसी तेल आयात पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, कुल 50%। मोदी ने कहा कि वे किसानों की आजीविका से समझौता नहीं करेंगे, भले भारी कीमत चुकानी पड़े। राहुल गांधी ने इसे मोदी की कमजोरी बताया है। मतलब अगस्त 2025 में जो ट्रंप ने रूसी तेल पर आयात के लिए भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, यानी कि 25% तो पहले से ही लगा हुआ था और 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया, मतलब टोटल 50% का जो टैरिफ लगा है, उसमें मोदी ने कहा है कि वे किसानों की आजीविका से कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही भारी कीमत उनको चुकानी पड़े। लेकिन इस बात को सुनकर के राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी की कमजोरी है। दोनों का कनेक्शन की बात करें तो ट्रंप का भारत पर दावा है कि 16 अक्टूबर और पुतिन से वार्ता 17 अक्टूबर एक ही रणनीति का हिस्सा लगते हैं। रूस की तेल राजस्व को कम करके युद्ध समाप्त करना, यानी कि और साथ में जो भारत रूस से 40% से अधिक तेल आयात करता है, जो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है, यानी कि वो इसी चीज़ को जो है वो ट्रंप रुकवाना चाहते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ये घटनाएं फरवरी 2022 से चले आ रहे यूक्रेन रूस युद्ध की पृष्ठभूमि में है, जहां अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी, जबकि रूस ने इसे खतरा बताया है। इसके अलावा ट्रंप की पहली अवधि 2017 से 2021 में पुतिन से व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन यूक्रेन पर विवाद 2019 इम्पीचमेंट रहा। 2024 चुनाव के बाद ट्रंप की वापसी ने ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी को पुनः सक्रिय किया है। भारत के लिए रूस तेल आयात 2022 से पहले नगण्य से बढ़ करके 40% हो गया था, क्योंकि यह रास्ता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत की गैर पक्षपाती नीति, यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से प्रेरित है, यहाँ दिखाती है, जहाँ S-400 सौदे जैसे रूस से संबंध बने रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ क्वाड मजबूत हुआ है। अगस्त 2025 के टैरिफ विवाद से पूर्व इससे पहले व्यापार युद्धों जैसे कि स्टील टैरिफ की निरंतरता हुई है। भू राजनीतिक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो अमेरिका रूस संबंध में ट्रंप पुतिन बैठक से संबंधों के पिघलाव संभव है, यानी कि जो इन दोनों के बैठक हुई है, इससे क्या होगा कि जो संबंध है उसमें पिघलाव आ सकता है। और लेकिन टॉम हॉक मिसाइल पर चेतावनी से तनाव बढ़ भी सकता है। ट्रंप रूस से व्यापारिक सौदों से बांधना चाहते हैं, जो नाटो की भूमिका कम कर सकता है, और भारत पर दावा रूस की तेल आय $100 अरब से अधिक को लक्षित करता है, यानी कि जो भारत रूस से तेल आय करता है, तेल की जो आय है वो $100 अरब से अधिक है, उसको इसमें लक्षित करता है, जो युद्ध को वित्त पोषित करता है। इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो बैठक से शांति वार्ता तेज हो सकती है, लेकिन अमेरिकी हथियार आपूर्ति से विस्तार जो है वो संभव है। बुडापेस्ट का चुनाव हंगरी की तटस्थता नाटो सदस्यता लेकिन रूस अनुकूल के कारण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा और गठबंधन की बात करें तो रूसी तेल पर दबाव से वैश्विक बाजार स्थिर हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देशों की असहमति से बहुध्रुवीय व्यवस्था मजबूत होगी। इससे क्वाड भारत अमेरिका प्रभावित हो सकता है, जबकि ब्रिक्स यानी कि जो भारत रूस जो आते हैं इसके अंतर्गत वो मजबूत इससे रहेगा। ट्रंप की क्या मंशा है इसके पीछे, यानी कि ये सारी जो वार्ताएं हुई हैं, ये सारी जो कंडीशन ये हुई हैं, वार्ता हुई हैं, तो इससे में ट्रंप की मंशा आखिर क्या है। तो ट्रंप शांति निर्माण की छवि बनाना चाहते हैं, जैसा चुनाव वादा था। भारत पर दावा करके रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव डाल रहे हैं, यानी कि भारत पर इस तरीके का जो ट्रंप ने वादा किया है कि भारत रूस से अब
तेल का आयात नहीं करेगा। तो इस तरीके का वादा करके वो रूस पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल रहे हैं ताकि पुतिन से वार्ता में मजबूत स्थिति हो जाए। और यह ट्रांजैक्शनल दृष्टिकोण है, आर्थिक प्रोत्साहन दंड से लक्ष्य हासिल करना। लेकिन MEA खंडन से उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यहाँ केंद्रीय है। रूसी तेल 80% आयात पर निर्भरता से ऊर्जा सुरक्षा बनी रहती है। यानी कि जो रूस से जो भारत में तेल आयात होता है उस पर 80% जो निर्भरता है वो बनी हुई है और उससे ऊर्जा सुरक्षा भी बनी रहती है, जो मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके सकारात्मक अगर हम पहलू को देखें तो खंडन से भारत की स्वतंत्र छवि तो मजबूत होगी, लेकिन अगर नकारात्मक पहलू की बात करें तो 50% टैरिफ से निर्यात प्रभावित होगा, जो द्विपक्षीय व्यापार जिसमें कि 190 अरब डॉलर जो फ़ायदा होता था उसको नुकसान पहुंच सकता है। यूक्रेन युद्ध समाप्ति से वैश्विक ऊर्जा स्थिरता भारत को लाभ देगी। इसके अलावा संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, यानी कि ये सारी जो घटनाएं हुई हैं इनसे हमें क्या संभावित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सफल हो, यानी कि सफल ट्रंप पुतिन बैठक से युद्ध विराम हो जाएगा। यानी कि अगर ट्रंप और पुतिन की ये बैठक सफल हुई तो उससे युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन अगर असफल हुई ये बैठक तो इससे तनाव भी बढ़ सकता है। भारत वैकल्पिक तेल स्रोत मध्य पूर्व ढूंढ सकता है। यानी कि अगर ये बैठक अगर सफल होगी, एक तो युद्ध विराम होगा, लेकिन भारत जो है उसको फिर मतलब दूसरा अपना स्रोत देखना पड़ेगा। तेल स्रोत मध्य पूर्व में ढूंढना पड़ सकता है, लेकिन महंगा होगा वो, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है जो तेल भारत रूस से ख़रीदता है, अगर उसको दूसरे स्थान से मध्य पूर्व में किसी अलग देश से ये देखना पड़ेगा तो फिर भारत को महंगा पड़ सकता है और लंबे समय में बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका बढ़ेगी। यानी कि भारत की जो भूमिका है वो बढ़ेगी। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।